हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि एजेक्स पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एजेक्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एजेक्स है क्या, एजेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जो एजेक्स देखेंगे वो जे क्वेरी एजेक्स देखेंगे। सबसे पहले एजेक्स देख लेते हैं कि एजेक्स है क्या। देखिए, एजेक्स एक एक्रोनियम है जिसको आप कह सकते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हम अपने वेब पेजेस में यूज़ करते हैं, वेब पेजेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और फास्ट ब्राउजिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद एजेक्स का कॉन्सेप्ट इतना सा रहता है कि जब भी हम कोई भी डेटा पास करते हैं या कोई भी हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट को पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म में कई सारे एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हम फॉर्म के एट्रीब्यूट ना यूज़ करके वहाँ पे हम jQuery एजेक्स मेथड को यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे फॉर्म की रिक्वेस्ट को हमारे पीएचपी कोड तक पहुँचा देता है। अब उसके थ्रू चाहे हम इंसर्शन कर लें, चाहे हम डिलीट कर लें, चाहे हम फेच कर लें या हम अपडेट कर लें। ठीक है। तो अब यहाँ पे जे क्वेरी एजेक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जे क्वेरी एजेक्स जो है वो काफ़ी सिंपल पड़ जाती है, उसका कोड काफ़ी इजी पड़ जाता है और काफ़ी फास्ट ब्राउजिंग करती है अगर आप केवल एजेक्स में जाते हो। क्योंकि अगर आप केवल एजेक्स में जाके अगर आप कोडिंग करते हो तो वो आपको काफ़ी टिपिकल पड़ता है, लेकिन जे क्वेरी एजेक्स इसको काफ़ी ईजी बना देती है। तो जे क्वेरी एजेक्स के लिए आपको एचटीएमएल थोड़ी सी आनी चाहिए। ठीक है, जेसॉन का इसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट्स है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। और बाकी पीएचपी की जो आपकी क्वेरीज़ हैं, यानी इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की और फेच की, वो चारों क्वेरीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एजेक्स पे काम कैसे करते हैं। तो आज जो अभी मैंने एजेक्स के आपके बारे में बताया है, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जब भी हम jQuery एजेक्स में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें jQuery का CDN चाहिए होगा। तो ब्राउज़र पे आके आप लिखेंगे jQuery और CDN। CDN स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, जैसे हम किसी भी मान लीजिए सॉफ्टवेयर की कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके एडमिन पैनल में लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने का मतलब ये हो जाता है कि हम उसके एरिया में जाके हम इंसर्ट हो गए हैं या हम उसके एरिया में चले गए हैं, वहाँ पे हम उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसकी लाइब्रेरी, यानी हम जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सीडीएन को जब हम अपने पेज पे रख लेते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने इसको रख लिया, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, jQuery ajax guts। यहाँ पे जो मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर दूँगा। ठीक है। तो ये जो मैंने सीडीएन यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, इस सीडीएन को यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मैं jQuery एजेक्स के बहुत सारे मेथड और बहुत सारी छोटे छोटे कोड्स यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक सीडीएन लगा लेना है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का एक आपको लिंक लगा लेना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जैसे आप जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे भी कई सारे प्रोग्राम्स हम ऐसे कर पाते थे जो कि बिना पेज रिफ्रेशिंग के होते थे। ठीक है। लेकिन वहाँ पे कोड काफ़ी लंबा हो जाता था, हर बात में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा लंबा कोड रखना पड़ता था, लेकिन jQuery एजेक्स में थोड़ा सा आपका कोड जो है वो सिंपल हो जाता है। तो पहले शुरू करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका एक CDN यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब मैं एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन। ठीक है। इस बटन की मैं आईडी दे देता हूँ। हम लोग जावास्क्रिप्ट में यही करते थे, बटन की आईडी देते थे। और बटन में कभी कभार हम क्या करते थे, ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी यूज़ करते थे, तो वहाँ पे ऑन क्लिक यूज़ कर लेते थे। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट बटन की आईडी यूज़ कर लेते हैं। मैंने बटन की आईडी यूज़ कर ली BTN। ठीक है। और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, क्लिक टू अपलोड कंटेंट। ये मैंने छोटा सा यहाँ पे इसको बटन को वैल्यू दे दी है। मैं करूँगा क्या, मेरा जो यहाँ पे jQuery और एजेक्स बताने का मतलब है वो यहाँ पे ये मतलब है, मैं आपको करके ये दिखाऊंगा कि कैसे हम एजेक्स पे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसका आप बेस कैसे समझेंगे, तो उसके लिए छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे।
क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसको मैंने सेव कर लिया था, अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, मैं इसको सर्वर में ही एक्सेस कराऊंगा। क्यों सर्वर में एक्सेस करा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें आगे PHP को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। HTML को तो इन्वॉल्व करना ही करना पड़ेगा। PHP के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, तो मुझे यहाँ पे सर्वर के थ्रू इसको एक्सेस कराना पड़ेगा। jQuery ajax डॉट्स नाम का एक फोल्डर है, आप देख रहे हो मेरा ये बटन है, इस बटन पे लिख के आ रहा है क्लिक टू अपलोड कंटेंट, इसी नाम का मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक करने पे मैं कंटेंट को चेंज कर दूँ, ठीक। लेकिन यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एजेक्स के थ्रू करूँगा। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है, या आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट की अपर लाइब्रेरी है jQuery, ठीक है। अब सबसे पहले हम jQuery का सिंटैक्स, तो देखिए जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ते थे, जावास्क्रिप्ट का हमने ट्यूटोरियल पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम फंक्शंस पे काम करते थे। फंक्शन और फंक्शन का नेम होता था, और उसके बाद हमारे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हम कोडिंग अपनी जो भी होती थी वो करते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो हम फंक्शन देते थे, और बटन में भी हम क्या करते थे, उसी फंक्शन को ऑन क्लिक नाम से एक्सेस कराते थे। आप मेरे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने जेएस के बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे, हम फंक्शंस में काम करते थे, और फिर हमें बताना भी होता था फंक्शंस को कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इस आईडी को एक्सेस करना है, ये काम करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसका एक सिंटैक्स रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉलर लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में जो डॉलर होता है वो आपका सिलेक्टर का काम करता है, मतलब आपको कोई भी एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, चाहे वो आईडी हो चाहे वो क्लास हो, आप उसके लिए डॉलर यूज़ करेंगे। तो डॉलर, और उसके बाद मैं यहाँ पे डुअल कोट्स देता हूँ, डुअल कोट्स में लिखता हूँ, सॉरी डुअल कोट्स नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉलर एक सिलेक्टर का काम कर रहा है, और डॉक्यूमेंट ये बता रहा है कि जो भी अब मैं काम करना चाह रहा हूँ वो इस डॉक्यूमेंट में करूँगा, मतलब ये पूरा का पूरा jQuery एज अ डॉक्यूमेंट रीड करेगी। डॉट रेडी का मतलब है कि यहाँ पे हम एक रेडी नाम का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये बता रही है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी है काम करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद हम फंक्शन का नेम नहीं देंगे, फंक्शन के मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया है, सिर्फ मैंने इस ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोजली यूज़ किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम क्यों नहीं दिया है, जबकि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता तो मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम इस तरीके से ज़रूर देता। आप पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं कि मैंने फंक्शन का कोई ना कोई नेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी फंक्शन का नेम नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी फंक्शन को कॉल नहीं कराना है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे फंक्शन को, या जैसे उस jQuery एजेक्स को मिलता जाएगा ऑर्डर काम करने का, उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि पर्टिकुलर इसी फंक्शन पे हमें काम करना है। तो देखिए जो jQuery में हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं, जो मैंने बिना नेम का फंक्शन यूज़ किया है, इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक। इसका कोई नेम नहीं होता है। एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें मैं सिंपल फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन को डिस्क्राइब कर दूंगा, और उनके डिफरेंस भी बता दूंगा कि वो कैसे यूज़ करे जाते हैं, ठीक। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि jQuery में मैं एनोनिमस फंक्शन यूज़ करना है बिना नेम का। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट्स लगाया, जो कि हम लगाते ही हैं, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है। अब इतना सा हो गया हमारा ये jQuery का सिंटैक्स, मतलब आपको पर्टिकुलर ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है जब आप jQuery पे काम करेंगे। दूसरा काम मेरा ये है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई इवेंट जनरेट होना चाहिए। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद आईडी का यहाँ पे नेम रखते थे, ठीक। यहाँ पे मैंने आपसे कहा ये चीज़ नहीं लिखनी है, आपको लिखना है डॉलर, क्योंकि डॉलर यहाँ पे सिलेक्टर का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे डॉलर लिखा, उसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, आईडी सिलेक्ट करनी है। तो आईडी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैश। उसके बाद आईडी कॉपी यहाँ पे BTN, ठीक है। BTN हमने यहाँ पे आईडी ले ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बटन को हमें क्या करना है, क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम डॉट क्लिक फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक। डॉट क्लिक हमने यूज़ कर लिया, मतलब एक तरीके का मेथड हमने यूज़ कर लिया, ठीक। अब इसके भी अंदर हम क्या करेंगे, एक एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे, यानी फंक्शन सब ओपन,
और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एज इट इज, जैसे हमने jQuery एजेक्स के साथ हमने यूज़ किया था वैसे ही हम इस बटन के साथ भी यूज़ कर लेंगे। अब बटन पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा कोई ना कोई एनोनिमस फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है jQuery एजेक्स का, या जो बटन हमने यहाँ पे लगाया है, इस पे जो फंक्शन लगाया है, जो मेथड लगाया है, ठीक है, क्या वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ इट्स वर्किंग फाइन। ओके, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है जिसमें लिख के आ रहा है इट्स वर्किंग फाइन। मतलब अभी तक जो मैं काम जावास्क्रिप्ट से करता था वही मैंने jQuery से किया है, ठीक है। तो jQuery का जब मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कोड मैंने किया है, और बहुत ही सिंपल कोड से मेरा ये कोड चल भी रहा है, मतलब मेरा ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था हमारा बटन का क्लिक करने का मतलब, और क्लिक जनरेट करने का। यहाँ पे ये सारा मैंने यहाँ पे कोड करा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे और करते हैं जिससे देखने में ये लगे jQuery। अभी ऐसे तो हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करा सकते हैं अलर्ट, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक div ले लेता हूँ, div, और एक आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी ले लेता हूँ शो, ओके, और यहाँ पे div पे मैं लिख देता हूँ क्लिक टू शो कंटेंट, क्लिक टू शो कंटेंट, ठीक। मतलब कहने का मतलब है जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो कंटेंट जो मैं चाहूँगा शो कराना वो शो हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, डॉट इनर HTML करके कुछ लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नोटपैड फाइल आपको यहाँ पे लोड करा के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्टर यानी jQuery के लिए डॉलर सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कहाँ पे लोड कराना है, इस वाली शो वाली आईडी में लोड कराना है, तो इस पे हमने हैश लिख लिया और उस आईडी को लिख लिया। इस आईडी में हमें क्या कराना है, लोड कराना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, लोड मेथड का यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लिया, और इसके अंदर मैं एक फाइल लिख लेता हूँ माई नोट पैड डॉट txt, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्लिक भी एक मेथड था जिसके अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन चलाया, और लोड एक मेथड है जिसके अंदर आप कोई फंक्शन चला सकते हैं। अगर आप jQuery पे अच्छे से काम करना सीख जाते हैं, कमांड हो जाती, तो डॉट लोड के अंदर भी आप एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे डॉट लोड के अंदर मैंने क्या करा रहा हूँ, मैं एक नोटपैड फाइल को यहाँ पे लोड कराऊंगा। कहाँ पे लोड कराऊंगा, हैश शो क्या है, एक आईडी है, एक डिव है जिसकी आईडी है शो, वहाँ पे मैं इसको लोड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, ठीक। नोटपैड में मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट से ये देखिए jQuery लोड मेथड मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं Ctrl+V कर लेता हूँ, और jQuery ajax tux इसमें मैं सेव कर लेता हूँ माई नोटपैड डॉट txt। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। कहाँ पे सेव कर लिया मैं दिखा देता हूँ, सी वैम्प www jQuery ajax tux नाम का हमने फोल्डर बनाया था, और उसी में देखिए माई नोटपैड डॉट txt नाम की मेरी जो नोटपैड फाइल है वो सेव है, और इसमें मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। द jQuery लोड मेथड अलाउ HTML और टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इस तरीके का मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कोड पहले इसको ख़त्म कर दिया था, फाइल का नाम mynotepad.txt है। तो अब इसको लोड करके चला के देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ जब मैं रिफ़्रेश करते हैं तो ये चीज़ हमारी एक्सेस होती है, लेकिन आप देखेंगे अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये काम हम jQuery एजेक्स के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेज रिफ़्रेश नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देख रहे हो पूरे का पूरा जो भी कंटेंट उस नोटपैड फाइल में लिखा हुआ था वो एज इट इज़ उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक। मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यस, ठीक। द jQuery लोड HTML अलाउ, ठीक, ये पूरा एक कंटेंट लिखा हुआ है,
मैं नोटपैड फाइल भी आपको खोल के दिखा देता हूँ कि मेरी नोटपैड फाइल में भी यही लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने jQuery Ajax में देखिए, ये मेरी नोटपैड फाइल थी mynotepad.txt। मैं इसको पेज को रिफ्रेश कराता हूँ, हम फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ से ये पूरा कंटेंट देखिए आपको शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा पेज भी रिफ्रेश नहीं होता है, देखिए। ठीक, तो ये हमारा jQuery Ajax है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वेब पेजेस से सर काफ़ी काम आता है। लॉगिन आप इससे करा के देख सकते हो, लॉग आउट करा सकते हो, डिव को चेंज कर सकते हो, कंटेंट को लोड कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, फेच करा सकते हो, अपडेट करा सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे अपनी साइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस नाम का एक फॉर्म बना रखा है। अब देखिए, यहाँ पे मैं डेटा फिल करूँगा और फिल करने के बाद मैं सबमिट करूँगा, तो मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होगा और ये डेटा मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और मुझे नीचे एक अच्छा सा मैसेज मिल जाएगा और मेरा फॉर्म भी जो है वो रीसेट हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट, टॉपिक डालता हूँ jQuery Ajax, स्टेटस यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। अब सबमिट करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखिए, सबमिट किया, देखिए ना तो पेज रिफ्रेश हुआ, ना अदर कोई एक्टिविटीज़ पेज पे हुई, सिर्फ आपको एक मैसेज मिल गया, योर अटेंडेंस रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, और आपका जो ये फॉर्म है ये भी आपका रीसेट हो गया। ठीक, और डेटा आपका डेटाबेस में जाके सेव हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से jQuery Ajax पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि jQuery Ajax के थ्रू कैसे हम PHP का यूज़ करके, PHP की क्वेरी को यूज़ करके कैसे हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराते हैं या कैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।